गाइस, वेलकम विद द न्यू व्लॉग ऑन बेबी ऑन बोर्ड। मेरा नाम है बेबी और आज हम फिर निकल चुके हैं अपने वाइट टाइगर पे। ये है सरप्राइज मेरे हस्बैंड की तरफ से कि हम कहाँ जाने वाले हैं। उन्होंने हमें दो ऑप्शन दिए, या तो हम लोनावला जाएंगे या फिर कोलाबा जाएंगे, कोलाबा मार्केट जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। तो दो ऑप्शन है। अभी हम यहाँ पर हैं, एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं, पेट्रोल भरवा के उसके बाद सीधा हमारी ट्रिप शुरू हो जाएगी कोलाबा। तो वहाँ पे होगी शॉपिंग भी, तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को। तो ये गुनीत हेलो बोल दो। हाय गाइस। और ये है मेरे पति देव, हेलो बोल दो जी। हेलो। चलो, अभी एक्साइटमेंट कम है क्योंकि कोलाबा जा रहे हैं तो खर्चा तो होगा ना, खर्चे। तो गाइस, मौसम की अपडेट है कि बारिश हो रही है, अरे मतलब आज ही आने वाला, उसके रास्ते में इतनी तेज बारिश हो रही है ना, बहुत तेज। देखो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा हो रही है, पर हो रही है। अब बादल एकदम क्लियर है, कहीं कहीं बादल है। यही सितंबर तक तो ऐसे ही रहने वाला है। तो और मैं आपको एक बात और ये बता दूं, हम लोगों को मुंबई में 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब किरत के पापा तो आ गए थे, मई में आ गए थे, लेकिन हम अगस्त में आए थे। तो 5 अगस्त की हमारी सुबह की फ्लाइट थी। हम उस दिन सुबह ही पहुंच गए थे यहाँ पे 10:30 बजे तक, है ना। हम पहली फ्लाइट में भी तब बैठे थे और हाँ, हमारी पहली लाइफ की पहली फ्लाइट भी थी उस दिन। और हम पहली बार मुंबई भी आए थे। वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा था। तो बस आपके साथ ये शेयर करना था, तो इसलिए आज हम घूमने जा रहे हैं। और गाइज़, आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। ये बिल्डिंग हमें बहुत सारी मूवीज़ में देखने को मिली है, जैसे कि सिंघम, सिम्बा, सिंघम 2, सूर्यवंशी, और रिसेंटली मैंने एक जो मूवी देखी है निकम्मा, और भी बहुत मूवीज़ में देखने को मिली है। और ये कई बार पुलिस हेडक्वार्टर होता है, कई बार अदालत बनी होती है। तो गाइज़, हम लोग पहुँच गए हैं कोलाबा। तो स्टार्ट करते हैं इस यहाँ पर, आपको दिखाते हैं क्या क्या, और हम क्या क्या लेंगे वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलेंगे नहीं। तो गाइस, यहाँ एंट्री करते ही आपको ज्वेलरीज की शॉप्स देखने को मिलेंगी स्टार्टिंग में ही। और मैंने यहाँ पर ये झुमके के प्राइस पूछे थे, तो भैया ने 200 बताया था। तो मुझे लेना नहीं थे, इसलिए मैंने बार्गेनिंग नहीं की। आप चाहो तो बार्गेनिंग करके ट्राई कर सकते हो, तो शायद थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और ये बहुत ही सुंदर झुमकीज़ थी, तो मैं आगे भी देख रही थी झुमकीज़, या फिर जो भी बालियाँ वगैरह, मतलब जितना भी बड़ा झुमका लेना हो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और छोटे छोटे इयररिंग्स भी थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े झुमके थे, छोटे छोटे इयररिंग्स, टॉप्स बोलते हैं जिसको, वो भी थे। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के इयररिंग्स थे। आप जो भी कलर चाहते हो, कोई भी मैचिंग करना चाहते हो, सब मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आपके पास नेकलेस पड़ा और इयररिंग्स मैचिंग के चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। फिर वहाँ पे कपड़े भी थे, टी शर्ट, क्रॉप टॉप, पजामा, ड्रेसेस, सब तरह के कपड़े थे, और वो भी बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में थे। बस आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करोगे तो वो कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, वो मना कर देते हैं पहले ही आपको कि आप तभी देखना अगर आप डिस्काउंट नहीं चाहते हो। उसके बाद हमने ये एक शॉप देखी जहाँ पे वो हैंड से ये नेम वाले ब्रेसलेट या चेन बनाते हैं। ये बहुत ही फेमस है यहाँ पर। तो ये ब्रास के बनाते हैं। उन्होंने बोला कि ये कभी काला अगर पड़ भी जाता है तो आप इसको इजीली वॉश करके ये फिर से चमकता है। तो मैंने और गुनीत ने एक एक ब्रेसलेट बनवाया है यहाँ से। और ये एक ही चार्जेस ले रहे थे, चाहे ब्रेसलेट बनवाओ या फिर चेन, तो 250 रुपीज़ का 1। तो हम दोनों ने बनाया, तो मैंने उनसे बार्गेनिंग नहीं की क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं यार, मेहनत का थोड़ा सा तो फल मिलना चाहिए ना। अब इसमें भी डिस्काउंट करेंगे तो क्या। फिर उसके बाद एक चेन्स, जहाँ पे छोटे छोटे लॉकेट्स वाली चेन्स होती हैं, वो शॉप पे गए हम, क्योंकि गुनीत को देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो छोटे छोटे लॉकेट थे और प्लेन चेन थी।
तो वो लिए, कीरत ने 2 लिए, एक रेनबो वाला और एक फ्लावर वाला आई थिंक, हाँ ये जो उसने हाथ में पकड़े हुए, ये दोनों लिए थे हमने और बहुत ही सुंदर है ये। और ये भैया ने हमें 100 का 1 बताया था, लेकिन वो उन्होंने खुद ही बताया कि अगर आप 2 लोगे तो 150 के 2 मिल जाएंगे। तो मतलब इन्होंने खुद ही से डिस्काउंट कर दिया, इनसे बोलना नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने ये नेक पीसेस देखे थे, ये बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये भी भैया ने मुझे 250 के बताए थे, लेकिन उन्होंने 200 के लगा दिए थे, जिसमें से एक तो मैंने ये ब्लैक मोती वाला लिया है जो साइड में है, और एक ऑक्सीडाइज में लिया है मैंने। उसके साथ के भैया ने मुझे मैचिंग इयररिंग्स भी ढूंढ के दिए थे, और उनके पास भी झुमकों का बहुत अच्छा कलेक्शन था जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, लेकिन अभी मुझे लेने नहीं थे, इसलिए मैंने एक भी पूछा नहीं। और फिर ये मुझे ये ईवल आई वाली चेन्स दिखी, ये भी सेम प्राइस में थी, 100 का 1 और 150 के 2। तो अभी गुनीत ले चुकी थी तो गुनीत को ये इतना कुछ खास नहीं लगा। तो गाइज़ ये कलेक्शंस तो बहुत ही सुंदर था। और ये देखिए ये डेज़ी फ्लावर वाले लॉकेट भी थे। फिर हमने अपनी जो ज्वेलरी थी पैक करवा के हम आगे गए। कोलाबा में ज्वेलरी आपको भर भर के ज्वेलरी मिलने वाली है, और ऐसा नहीं है कि सबके पास मोस्टली सेम होंगी, कोई डिफरेंट भी हो सकता है। तो आप सारी शॉप पर चेक कर सकते हो। उसके बाद हम ये बैग वाली शॉप पे आए। हम यहाँ से पहले गुनीत का एक बैग लेके गए थे कलरफुल, अभी मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में। तो अभी हमने भैया से जब पूछा तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और जबकि मैं ये देखो ये वाला जो कलरफुल बैग है मैं ये यहीं से लेके गई थी गुनीत का, और वो भी इन्होंने 650 का बताया था और मैं 350 का लेके गई थी यहाँ से। चलो, और देखिए सन ग्लासेस ले सकते हो आप कलरफुल, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी। शूज़ ले सकते हो कैसे भी। और देखिए सन ग्लासेस मतलब डिज़ाइनर, और ये घर के डेकोरेटिव चीज़ें, बैग्स, ब्रेसलेट्स, सब तरह की चीज़ें। कई सारी शॉप्स भी थी वहाँ पर, और बार बार चेन्स मतलब ज्वेलरी की शॉप तो बहुत ही ज़्यादा थी। और ये ईवल आई वाली हैंगिंग मुझे अच्छी लगी, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। और मैंने यहाँ से 2 मुंबई की मैग्नेट ली, फ्रिज मैग्नेट, मुझे अच्छी लगी वो, मैंने 2 ली थी। 70 की 1 बता रहे थे भैया, लेकिन 120 की 2 दे रही थी। उसके बाद देखिए ये फंकी ज्वेलरी, ये स्टेटमेंट ज्वेलरीज, और बहुत तरह तरह की मतलब जो गर्ल्स को पसंद आने वाली चीज़ें हैं ना, वो तो यहाँ पर हर दुकान पे मिलेगा आपको ये। फिर हमने ये सन ग्लासेस वाली शॉप देखी। यहाँ से ये गुनीत को ये वाला सन ग्लास तो नहीं पसंद आया था, ये बहुत ही छोटा था इसका फ्रेम। उसके बाद भैया ने ये पिंक वाला दिखाया था तो इसको ये पसंद आया, और ये फिर गुनीत ने ले लिया। तो वहाँ पर गाइज एक बात मुझे अच्छी लगी, वो जो भैया जिन्होंने पिंक वाला चश्मा गुनीत को दिया था ना, तो वो भैया ने मुझे सामने से पूछा आप वीडियो बना रहे हो, आप ब्लॉगर हो क्या, मतलब वीडियो यूट्यूब पे डालते हो, आपका कोई चैनल है? मैंने कहा जी भैया। तो उन्होंने मुझसे पूछा और फ़ोन में चेक किया, शायद उन्होंने सब्सक्राइब भी किया था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, मेरे साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। और फिर ये जो बैग वाले भैया हैं, मैंने इनसे पहले पूछा था, लेकिन ये भी अब अड़ गए थे, इन्होंने कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहे थे बैग पे, तो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर हम आगे गए, हमने देखा बेल्ट्स वगैरह भी मिल रही थी, और छोटे छोटे बैग्स बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे थे आगे भी। और गुनीत को ये डेज़ी वाला पसंद आया था, लेकिन ये भैया बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने एक चेन ली थी पहले, उसके साथ के इयररिंग्स मिले यहाँ पर शॉप पे। फिर एक शॉप मिली जहाँ पर छोटे छोटे कार्टून कैरेक्टर्स का ना एक छोटा सा मॉडल बना हुआ था। तो मैंने उसमें से एक वंडर वुमन का लिया है, जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, जिसमें मैंने जो भी सामान लिया वो सब दिखाऊंगी उसमें। तो ये भी भैया ने 350 का बता रहे थे, लेकिन 300 में दे दिया था मुझे ये। और इसका स्टैंड नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे स्टैंड भी लगा के दिया इसका। और मेरे हस्बैंड को वो जो आयरन मैन का मॉडल था ना, वो पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने बोला मेरे को वो नहीं चाहिए, मुझे वो वंडर वुमन का चाहिए। तो बोले कि ठीक है तू ही ले ले फिर। और फिर एक और ज्वेलरी शॉप आ गई थी वहाँ पर। मेरे हस्बैंड बोले इतनी ज्वेलरी शॉप, और फिर शूज़ की। एंड गाइस दिस इज़ द कैफ़े जहाँ पर शूट आउट हुआ था 26/11।
जो मुंबई के लिए एक ब्लैक डे था, जब ताज होटल पे हमला हुआ था। तो यहाँ पर भी गोलियाँ चली थी। उस गोलियों के निशान अभी भी इस कैफ़े में हैं। हम इस कैफ़े के अंदर जाना चाहते थे लेकिन सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो हम यहाँ नहीं जा पाए। और इस कैफ़े का नाम है लेओपोल्ड कैफ़े। और इसको देखकर थोड़ी सी यादें ताज़ा हो गई, मेमोरीज़ ताज़ा हो गई कि मैंने न्यूज़ में देखा था और आज मैं ये कैफ़े सामने से देख पा रही हूँ। तो थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि जो लोग यहाँ पे होंगे उस टाइम में उनके साथ क्या बीती होगी। तो फिर गाइस आगे बढ़ते हम गए। हमने यहाँ पे इत्र का भी देखा, जो इत्र होता है ना, इत्र, वो भी देखा यहाँ पर। फिर मैं एक बैग शॉप पे और रुक गई। फिर मैंने वहाँ एक बैग देखा जो 3-in-1 था। भैया ने वो 1500 का बताया था, लेकिन मैंने उनको बोल के 1000 का लगा लिया। उसमें वो 3-in-1 बैग है, एक बड़ा बैग और 2 किट हैं उसके अंदर। और मेरे हस्बैंड सुन के हैरान हो गए। बस वो लास्ट शॉपिंग थी। उसके बाद हम वो भैया के पास आए थे जिनके पास हमने ब्रेसलेट बनने दिया था, वो लेकर और फिर हम वापस निकल चुके थे। हम निकल ही रहे थे तो मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पे कपड़े थे। तो भैया ने बोला, तो मेरी नज़र गई, मैंने सोचा कि देखती हूँ। तो फिर मुझे वहाँ से ड्रेस जो पसंद आ रही थी वो तो मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे उस पर वो नहीं था ट्रस्ट कि वो कपड़ा सही निकलेगा या नहीं। फिर मैंने प्लाज़ो ले लिए थे गुनीत के लिए, प्लाज़ो और टी शर्ट, वो ज़रूरत थी गुनीत को, तो मैंने सिर्फ वही लिए। और वो भी हमें डिस्काउंट भैया 350 का बता रहे थे 1 पीस, और 300 का लगा लिया उन्होंने। बस इतना डिस्काउंट उन्होंने खुद ही कर दिया था, मुझे कहना नहीं पड़ा। फिर हमने अपना वो जो बैग लिया था वो भर लिया था पूरा ऊपर तक, क्योंकि कपड़ों से भर गया था सामान, तो हमने इतना नहीं लिया था वहाँ से। और बस हम पहुँच गए पार्किंग में, और ये पार्किंग इन्होंने पता नहीं कहाँ है, HDFC बैंक के पास। सही में गर्मी से बुरी हालत हो गई। एक तो चल के वहाँ तो चल नहीं था, यहाँ भी चला दिया इन्होंने। और गाइस वापसी में हम ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास हमने गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकी थी, चेक करने के लिए कि पानी का जो लेवल है वो कहाँ तक आ चुका है। तो देखिए आप, इसलिए यहाँ इस टाइम में कोई भी बोटिंग वगैरह नहीं होती है, तो बस इसलिए रुके थे। और उसके बाद हम मॉल गए थे, मलाड वाले मॉल में, तो उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सत श्री अकाल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अरे कहाँ जा रहे हो? आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी या नहीं? अगर नहीं देखी तो अभी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।